प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों के अंदर दिया है। और मैं एक बार फिर से आपके साथ हूं, एक नई कहानी के साथ में, नई स्टोरी के साथ में, नए वचनों के साथ में, नई ब्लेसिंग्स के साथ में। और मेरा ये विश्वास है कि आप इन कहानियों के द्वारा आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। तो क्यों ना आइए चलते हैं। एक व्यक्ति भोजन बनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियों को चुन रहा था। तभी उसने कुछ अनोखा देखा। वाओ, कितना अजीब है ये। उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा, आखिर इस हालत में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। उसे आश्चर्य हुआ और ऊपर से बिल्कुल स्वस्थ है। वे अपने ख्यालों में खोया ही था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी और जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। व्यक्ति भी तेजी से देखते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस में से कुछ टुकड़े डाल दिए। ये तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। व्यक्ति बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसने वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी और दिन की भांति वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह परमेश्वर के होने का प्रमाण है। व्यक्ति ने अपने आप से कहा, वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेंगे। और ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीत गया पर कोई वहां नहीं आया। दूसरा दिन भी कुछ लोग उधर से गुजरे पर व्यक्ति की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वह कमजोर होता जा रहा था। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृतक व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। तभी एक प्रभु का दास उधर से गुजरे और व्यक्ति के पास पहुंचे। उस व्यक्ति ने अपनी सारी कहानी प्रभु के दास को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि परमेश्वर इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना गलत नहीं? बिल्कुल है, पास्टर जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुमने ये क्यों नहीं समझा कि परमेश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते हुए देखना चाहते हैं, ना कि लोमड़ी की तरह। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें जिस तरह चीजों को समझना चाहिए उसके विपरीत ही समझ लेते हैं। जो परमेश्वर हमें सिखाते हैं वह नहीं, पर कुछ और अपने मन से अलग ही सोच लेते हैं। परमेश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खूबियां दी हैं जो हमें भिन्न बना सकती हैं। जरूरत है कि हम उन्हें पहचानें। हमें खुद को भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे। बाइबल में पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और 12वां वचन कहता है कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 16 वचन कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला सब मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। नीति वचन 3 अध्याय और उसका 27 वचन कहता है, जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति हो तो उसका भला करने से ना रुकना। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने हम सबको योग्यताएं दी है। परमेश्वर ने हम सबको कुछ ना कुछ वरदान दिए हैं और कुछ ना कुछ हमारे जीवन के अंदर ऐसा रखा है जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों को आशीषित कर सकें। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए क्या है। कई बार जब परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर आती हैं और हालात हमारे जीवन के अंदर आते हैं, हम दूसरों को देखते हैं और हम उनके बारे में सोचते हैं और सोचने के बाद हम अपना ही निष्कर्ष निकालते हैं और अपने ही दृष्टिकोण से चीजों को समझना और उन चीजों को देखना शुरू कर देते हैं, बनस्पत इसके कि हम ये जाने कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए यह है कि आप दूसरों के लिए आशीष, उन्नति और विश्वास को बढ़ाने का कारण बने, ना कि ये कि हम दूसरों को देखें और दूसरों को देखने के बाद में हम भी वैसा ही बनना शुरू कर दें, बिना ये जाने कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए क्या है। आज बहुत से लोग कार्य कर रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उनको कार्य करने के लिए वो क्षमताएं दी हैं।
लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आप अपनी क्षमताओं को खो करके ये ना सोच बैठें कि परमेश्वर आप मेरे लिए करेंगे। ऑफ कोर्स परमेश्वर करते हैं, लेकिन जो कार्य आपको और मुझे करना है वो हम करें। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है तो क्यों ना हम उसके वचन पर चलें। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य दी है तो क्यों ना हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर हमें यह सामर्थ्य दी है कि हम दूसरों की मदद करें, तो क्यों हम किसी दूसरे का इंतजार करें कि वो हमारी मदद करे। क्यों हम इंतजार करें कि कोई हमें कुछ देगा तब हम किसी के लिए कुछ करेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आपको जो कुछ दिया है और जो कुछ आपके पास है, आप उसी से परमेश्वर की महिमा करें। मैं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको सामर्थी बनाए, परमेश्वर आपको सशक्त बनाए, परमेश्वर आपको सामर्थी बनाए कि आप एक लोमड़ी की जिंदगी नहीं लेकिन एक शेर की जिंदगी जी सकें, जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, जो दूसरों को परमेश्वर की ओर बढ़ाने का कारण बने। इस लॉकडाउन के दौरान हम किसी स्थान में खाना बांट रहे थे, और जब हम खाना बांट रहे थे तो वहां कुछ लोग आकर के खड़े हो गए और वो भी उस भोजन को लेना चाहते थे। हमने सबको खाना दिया, राशन के तौर पर हम दे रहे थे, और तभी हमें पता चला वहां एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसके पास ऑलरेडी 5 किराएदार रह रहे थे। मुझे लोगों ने बताया कि इनके 5 किराएदार ऑलरेडी हैं और ये फिर भी लाइन में खड़े हुए भोजन ले रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई आपके पास तो किराया आ रहा है, आप सशक्त हैं, आपका अच्छा मकान है, और फिर भी आप लाइन में खड़े हुए भोजन लेना चाह रहे हैं? तो वो कहने लगे, फ्री मिल रहा है तो हम ले रहे हैं। मैंने पूछा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे वो कहानी स्मरण आई जो आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये वो शेर नहीं है, लेकिन कि वो लोमड़ी है जो अपनी योग्यता को नहीं पहचान रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके साथ हो, और आपके हर काम में प्रभु यीशु मसीह का हाथ और उसका साथ निरंतर बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।